नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अ और ब खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किया था। अब बात करेंगे खंड ब, इसके अलावा खंड स और खंड द के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आज की परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए खंड ब, स और द के अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, लास्ट के जो वीडियो में हमने ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए वो सबने हमने हल किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले क्वेश्चन में साथ हम हल करेंगे। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। देखिए आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को सचित्र कीजिए। बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको मेथेन और एथेन की भी याद रखनी है। मेथेन और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके चौथे पार्ट में दी हुई है, वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न जीनोटाइप युक्त बीजों के बाह्य लक्षण लिखिए। इसके बाह्य लक्षण कौन से हैं, यानी गोल है, हरे है, झुर्रीदार है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। अगला, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? देखो, बल्ब की शक्ति मात्रक शक्ति का सूत्र लगाना है और सीधा इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ चित्र ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय छत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। चुंबकीय छत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। 13वां, किसी धारावाहिक वर्ता का पाथ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय छत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। ये आपका जो 12वां पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र वाला, उस पार्ट में से पूछे गए 2 क्वेश्चन, 2 चित्र हैं। 14वां, पाइतंत्र के जैव अजैव घटकों के 2 उदाहरण लिखिए। जैव घटक कौन कौन से और अजैव घटक? अजैव घटक है मृदा, वायु, जल, ये अजैव घटक में आएंगे। और जैसे पादप है और जीव जंतु है, वो आएंगे जैव घटक में। नेक्स्ट, इसके अलावा 15वां, वायुमंडल में ऑक्सीजन से ओजोन बनने की क्रिया विधि समझाइए। देखो, ऑक्सीजन क्या बनानी है? ओजोन। तो पहले जो ऑक्सीजन का अणु होगा O2, वह O में टूट जाएगा, फिर वापस O की क्रिया O2 से होगी, क्या बनेगा? O3 बनेगा। इसको बोलते हैं ओजोन। क्या बोलेंगे? ओजोन। नेक्स्ट, खंड स। खंड स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, धातु के इनेमल में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक नाम लिखिए। मुंह में पीएच परिवर्तन कारण दंत से कैसे आरंभ होता है? कैसे आरंभ होता है समझाइए। मैंने कल ही बोला था, दंत से आपको पढ़ के जाना है। जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है, तब दंत से होने लगता है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा का मैंने बोला था, अम्लीय वर्षा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, अम्लीय वर्षा की परिभाषा है, जो वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, उसे हम कहेंगे अम्लीय वर्षा। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं समझाइए। तो ध्यान रखें, क्षारीय प्रकृति के आप ध्रुवीय। इसके अलावा उभयधर्मी ऑक्साइड, ध्यान रखें, उभयधर्मी ऑक्साइड का सवाल मैंने पहले भी हल करवाया है। जैसे ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ क्रिया करते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कराएंगे। एग्जाम्पल बताया था, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का कार्य समझाइए। दो पादप हार्मोन्स कल 3 बताए थे। एक तो बताया था ऑक्सिन। क्या बताया था बच्चों? ऑक्सिन। इसके अलावा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ये दोनों आप जरूर याद रखिए, पादप हार्मोन्स हैं। इसके अलावा जंतुओं में, यानी मनुष्य में पाया जाने वाला, मनुष्य में आपको नर में पाया जाने वाला, नर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इसके अलावा मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन। कौन पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स याद रखना है। ठीक है ना। अथवा में पूछा गया इसके 17वें के, अंत प्रथरण यानी सिनेप्स को परिभाषित कीजिए तथा तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के कार्यों का वर्णन कीजिए। बच्चों, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का चित्र याद रखिएगा। न्यूरॉन का चित्र यानी आप देखा होगा, इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है आपके न्यूरॉन का। ठीक है ना, इस प्रकार एक चित्र होगा न्यूरॉन का। जो चित्र है वो न्यूरॉन का चित्र आप जरूर याद करके जाएं। सिनेप्स किसे कहते हैं? इसकी खाली पहले भी मैंने बता दी है। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य जो रिक्त स्थान होगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य
रिक्त स्थान या फिर खाली जगह होती है उसे सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा व लेशमानिया में द्विखंड का चित्र बनाइए, अथवा पुष्प के अनुपस्थ कार्ड का नामांकित चित्र बनाए। साथ ही इंपॉर्टेंट, इसको कर लो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र। अनुदैर्ध्य कार्ड के अंतर्गत आपको एक लिंगी, ध्यान रखने, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं और उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा याद करनी है। एक लिंगी किसे कहेंगे, जिसमें स्त्री केसर, बच्चों स्त्री केसर व पुकेसन दोनों में से एक उपस्थित होगा उसे हम एक लिंगी कहेंगे, और जिसमें स्त्री केसर और पुके दोनों उपस्थित होंगे उसे कहेंगे उभयलिंगी। दोनों की उदाहरण याद के। इसके अलावा आपको स्वपरागण और परपरागण किसे कहते याद करना है, ठीक है ना, दोनों, ठीक है ना। ये सभी आप जब पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड का क्षेत्रफल वाला जो चित्र है वो पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, तो सभी क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट 19वां, विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए, यानी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ओम के नियम का कथन लिखिए। ओम के नियम में विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ बनाइए। अगला क्वेश्चन अथवा दिया हुआ, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। एक kWh का मान जूल में लिखिए और निम्नलिखित जो है विद्युत अवयव क्या बना, प्रति बना, विद्युत सेल और बैटरी। ये मैंने कल भी आपको जो पेपर करवाया उसमें बताया था कि विद्युत सेल और जो बैटरी है उसके आप जो प्रतीक है वो जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खंड द एंड सेक्शन द वाली, अपने पार्ट डी वाली की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, संचारण को परिभाषित कीजिए। किसको, संचारण, यानी जब लोहा या फिर धातु अम्ल या फिर ऐसे लिखते अम्ल धातु होती है वह सांद्र, आर्द्रता, नमी या जल आदि के संपर्क में आती हैं तो वो संचारित हो जाती है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना, देखो जिंक Zn होगा, देखो मैं अभी क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, जिंक का होता है Zn प्लस कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। क्या बनेगा, ये इसको हटा देगा, ठीक है ना, ये वाला आएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। थर्ड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त या व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। नेक्स्ट सवाल, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषित दो अभिक्रिया है बच्चों। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये आपके द्विविस्थापन बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उसका एग्जाम्पल है। तीसरा, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रदर्शन व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। 21वां, सपोषण और विषमपोषी पोषण में दो अंतर लिखिए। मैंने कल ही बताया था, सपोषी और विषमपोषी को जरूर याद कीजिए, ये सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र के अलावा आप उत्सर्जन तंत्र, बच्चों उत्सर्जन तंत्र का चित्र जरूर याद करके जाएं, और एक न्यूरॉन का सूत्र और मादा जनन तंत्र, ये 3-4 चित्र हैं जो कि बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। ये चित्र इस बार भी एग्जाम पूछे जाएंगे तो आप जरूर इनको याद करें। मेरे विद्यार्थी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अथवा में सवाल था, अमीबा में पोषण समझाइए। दूसरा, अमीबा में पोषण को दर्शाने वाला एक नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। अगला सवाल है, अपना जो नवा पार्ट है लेंस वाला, वो किसी गोले दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। दूसरा, गोले दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का सवाल आएगा। एक तो दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। ये दोनों सूत्र याद रखें, बस प्लस और माइनस का फर्क है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र का सवाल हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 28 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अगला इसका अत्यंत पूछा हुआ अंतिम अपने क्वेश्चन देखिए, गोलीय
किसी गोलीय लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। लेंस की क्षमता को परिभाषित, इंपॉर्टेंट और लेंस की क्षमता, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 100 सेमी है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैंने आपको हल करवाए। इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं नजर आ रही, तो सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस विषय का पेपर आपको पहले चाहिए, सबसे जल्दी चाहिए, वो हम आपको लेकर बताएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर हल करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।